हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस 24/7। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बहुत ही अहम वीडियो में। अगर आप सभी लोग चाहते हैं आपके क्लास 12 में बचे हुए 90 डेज में मैक्सिमम स्कोर करना, तो ये वीडियो स्किप करना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये वीडियो उस वीडियो में से होने वाला है जो आप पक्का सेव करने वाले हो। तो मेक श्योर करिएगा हर एक मिनट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, क्योंकि अगले 90 दिन में क्या पढ़कर तुम लोग मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। अगर आप लोगों का सिचुएशन अभी काफी खराब है तो ये वीडियो में सारी चीजें मैं आपको कवर करवा रही होंगी। यानी कि साइंस स्ट्रीम की ओवरऑल बात कर रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट को कवर कर रहे होंगे। चारों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, चारों सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट जो ढूंढते रहते हो हर जगह, वो इस वीडियो में तुमको मिलने वाली है। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और बढ़ते हैं सीधा मुद्दे की बात की तरफ। तो पहली बात जो सबसे सिंपल है वो आपको ये समझना है कि यार पिछले बीते 4-5 सालों में क्या एग्जाम के लेवल में फर्क देखने को मिला है। 2020 कोविड का साल था और उस साल पेपर काफी आसान बच्चों से पूछा गया था। 2020 से 2024 काफी सारे चेंजेस देखने को मिले और 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करूं, काफी ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला है। हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुकाबले अगर मैं बोलूं तो फिजिक्स और मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल हमेशा से ज्यादा रहा है, हमेशा से वहां पे बच्चों को ट्रबल रही है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है आपकी ओवरऑल परसेंटेज काउंट होती है, तो जिस सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उसे मैक्सिमम स्कोर करना, और जो आपका ट्रबल सम सब्जेक्ट है उसको एक्स्ट्रा टाइम वहां पे देना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं बच्चों देखो 2020 में सबका लेवल मॉडरेटली कम था 2024 के कंपैरिजन में, लेकिन 2021 और 22 लगभग सेम रहा, बट 21 से 23 में थोड़ा सा लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। और सबसे ज्यादा शॉकिंग रहा था 2024 पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी लगभग सेम लेवल पे रहा, केमिस्ट्री हल्का सा ऊपर था। हल्का सा मतलब ये मैं बोलूं कि अगर किसी बच्चे ने, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, सब कुछ उसमें से आया हुआ था, लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ के नहीं गया है, उसने चीजों को समझा नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही थी फिजिक्स और मैथ्स में, क्योंकि फिजिक्स का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करा गया था। एंड सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स, राइट। सो चारों का ही कॉम्बिनेशन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारों का ही ग्राफ 2024 तक इंक्रीज हुआ है। अगर मैं 2025 की बात करूं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का स्लाइटली यहां पे आप इंक्रीज देख रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स का हल्का सा या तो उसी लेवल को टच करेगा या उससे नीचे रहेगा, क्योंकि 2024 काफी डिफिकल्ट पेपर रहा था अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। सेम गोज विद मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और मैथ्स का लेवल बहुत नहीं बढ़ेगा, वो या तो वही लेवल रहेगा जो उतना था, या हल्का सा हो सकता है उससे कम कर सकता है, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल पूछा गया था 2024 में। केमिस्ट्री में हल्का सा बढ़ सकता है पिछले साल से, क्योंकि वो काफी सिंपल रहा था, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा पेपर था, पीवाईक्यू बेस्ड था। वैसा ही रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, बट हम थोड़ा सा उसके एक लेवल ऊपर की तैयारी करेंगे। और बायोलॉजी का लेवल हमेशा एक जो रहा है वही एक पैटर्न फॉलो किया गया है, तो बायोलॉजी में कोई एक्स्ट्रा आपको लेवल इंक्रीज नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको मेक श्योर करना है जो अभी तक करते आ रहे हो वही करते रहना है। ये नहीं कि मैम हम पढ़े ना, या मैम हम लोग पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब यू नीड टू मेक श्योर जो टीचर्स आपको करवाने हैं वो आपको बाय हार्ट करना है, वहां से आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। तो ये तो एक एनालिसिस रहेगा बेटा एग्जाम को लेकर। अब सिंपल सी बात है, अगर साइंस स्ट्रीम में आप 95 प्लस मार्क्स कंफर्म, मतलब परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, कंफर्म करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे आपको सारी टॉपिक्स देने वाली हूं जो आपको पेपर से पहले गलती से भी भूल के नहीं जाने, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों की टॉपिक लिस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तुमको बच्चों कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। तो पहली बात, उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ यार, अगर अभी से पढ़ के आप देख रहे हो कि अभी ना आपकी तैयारी 20-30% के आसपास है, 40% है, 0% है, तो थोड़ा सा इससे हल्का सा मार्क्स आप कम मान लो। लेकिन अगर आपकी 20-30-40% भी तैयारी है अभी, तो ये स्कोर्स आप इजीली अचीव कर सकते हो। मतलब केमिस्ट्री में 62 के आसपास, फिजिक्स में 58-60 के आसपास, बायोलॉजी में 65, मैथ्स में 70। ये मैं उन बच्चों की बात करूँ जिन्होंने बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन अगर आपने 50% से ऊपर हो, आप है ना 50% से ऊपर हो, तो मैं तो पूरे स्कोर्स बोलूंगी आप बहुत ईजिली ला सकते हो। लेकिन आपको अगले 90 दिन डेडिकेट करने पड़ेंगे यहाँ पे जो जो चीजें करवाई जा रही है उसको लेकर। दैट इज द ओनली कंडीशन। दिस मार्क्स, आप बोलो कि मैम मेरे तो पूरे मार्क्स नहीं आ सकते, भाई आ सकते हैं ना, लेकिन आपको उसके लिए 100% मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। लेकिन एक ही शर्त है कि जो जो यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है वो आप एक एक चीज फॉलो कर लो, वो ही आपको आपके मार्क्स तक पहुंचा सकती है। बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी पॉसिबल। मतलब ये तो ऐसा है कि
मुझे लगता है कि एवरेज बच्चा भी ना, मतलब अगर एवरेज बिलो एवरेज भी हो, लेकिन अगर अब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे ये कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो एवरेज है या बिलो एवरेज है। इट इज़ अबाउट योर एफर्ट, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। अगर आप एफर्ट लगाओगे तो आप भी रिजल्ट ला सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना तैयार हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये एक ऐसी चीज़ है जो टोटली अचीवेबल है, और हमारा टारगेट है कि हम मैक्सिमम फुल मार्क्स के लिए टारगेट जाएंगे। लेकिन नज़र का टीका बोल सकते हो आप इसको, कि नज़र नहीं लगनी चाहिए आपके मार्क्स को, ठीक है। अब सिंपल तरीका है चारों सब्जेक्ट के लिए बेसिक जो हमेशा फॉलो करना है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाहर कुछ नहीं आता। जो क्लास नोट्स रहते हैं हर चैप्टर के नोट्स और पीवाईक्यूज फॉलो करेंगे। फिजिक्स के लिए डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के क्वेश्चंस अगेन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, एंड देन पीवाईक्यूज हर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सेम फंडा रहता है ऑलमोस्ट। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज पे आप फोकस करेंगे तो मैथ्स में भी आप मैक्सिमम स्कोर कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ से काफी हद तक कॉमन है, सभी में एनसीईआरटी कॉमन है और सभी में पीवाईक्यूज कॉमन है। तो ये दो चीज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको चारों सब्जेक्ट में स्कोर करवा रहा होगा, ठीक है। तो ये एक प्री कैप है, ये एक जनरल बात है जो हर सब्जेक्ट के लिए चलेगा। अब वीडियो को यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाती हूँ, और मैं यहाँ पे आपको टॉपिक लिस्ट दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि ये टॉपिक आपको जहां भी पढ़ रहे हो वहां पे लिख कर आपको चिपका लेने हैं, क्योंकि इसके बिना आप लोग मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला रहे होंगे। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूरी तरीके से आपको गेम चेंज करवा रहे होंगे। शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स बच्चों आपको फॉलो करने हैं अगर आप 95% से ऊपर, यानी केमिस्ट्री में 70 on 70 लेकर आना चाहते हो तो। शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। 8 मेन टॉपिक्स बोल रही हूँ, करके ही करके जाने हैं। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो टॉपिक्स हैं आपके सोल्यूशन से। नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। न्यूमेरिकल आएगा या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, या तो नर्स्ट इक्वेशन से, या तो फैराडे की फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट ऑर्डर से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ग्राफ्स के डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, और अरेनियस इक्वेशन से भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर है उनमें से ये 8 टॉपिक करके चले जाओ, जो भी सवाल आएगा इनके बाहर नहीं आएगा, इसको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। दैट इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका वेटेज रिलेटिवली कम है पूरी केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। SN1 SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलो एल्केन्स, डिफरेंशिएशन आ सकता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ सकता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन आ सकता है। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल से ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली बेसिक नेचर ऑफ अमाइन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्वस फेस या गैसियस फेस को लेकर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है। वैसे नेम रिएक्शन सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रखने वाला टॉपिक है। इस नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है। लास्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। लास्ट के कुछ टॉपिक्स और डाले, अभी खत्म नहीं हुआ है आपको। उसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, सारे टेस्ट अच्छे से करने। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल और एनालिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार पूछा गया है। और बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से करके जाएंगे, और उसके बाद डीएनए और आरएनए, दैट विल बी द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ऑर्गेनिक में करके जाने हैं। इसके बाहर आप मतलब मानो 90% पेपर डेफिनेटली इन टॉपिक से बन रहा है, और 10% को मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। आइए अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर। सबसे कम वेटेज है इसका, ठीक है। तो सबसे कम टॉपिक्स भी रहेंगे यहाँ पर। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लो, लेंथ नॉन कॉन्ट्रैक्शन समझ लो, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या इसके रीजंस है, क्यों ये हो रहा है। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन से सवाल आएगा, VBT से क्वेश्चन आएगा, और एक आइसोमेरिज्म। तो मतलब 2 ही चैप्टर हैं, ठीक है। ये 6 टॉपिक अच्छे से कर जाओ। इसके बाहर आपको जनरली मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही आना है, और वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो इसके बाहर आपको इनऑर्गेनिक नहीं टच करना है। तो ये केमिस्ट्री की कहानी है। इतने टॉपिक्स कर लो, मतलब कहीं नहीं गए, 65 मार्क्स कहीं नहीं गए, इनको अच्छे से करके आप लोग चले जाए। मजा आ गया तो एक बार जल्दी से फायर इमोजी लगा देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में यार पूरी तरीके से फायर होनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें कहीं नहीं मिल रही है। अगर अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना चाहिए, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च लगी है, बहुत सारे लोगों की मदद लगी है, तब जाके वीडियो तुम्हारे सामने है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस से 3 टॉपिक आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, फ्लक्स, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आते थे, बट मुझे लगता है कि फिजिक्स बोर्ड्स में काफ़ी, देखो ऐसा है कि आप अगर करके जा रहे हो, जो बोर्ड्स का एक पैटर्न है वही रहता है, अगर आप वो सब करके जा रहे हो तो आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, स्पेसिफिकली फिजिक्स में। इसीलिए आई वुड से इट्स स्कोरिंग, अगर आप ये सब टॉपिक्स कर लेते हो तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 टॉपिक्स आपके सामने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल है, किरचॉफ लॉ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बायो सेवर्ट लॉ,
एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फोर्स ऑन कंडक्टर एंड चार्ज एंड पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के 3 मेन टॉपिक्स, डायपोल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, फैराडे लॉ एंड लेंस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये टॉपिक रखना है। एसी से सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर इन एसी ट्रांसफॉर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यू नो हाई प्रोबेबिलिटी है, चाहे टीआईआर की बात करूं मैं, रिफ्लेक्शन की बात करूं, लेंस बिकर फॉर्मूले की बात करूं, वाईडीएसी की बात करूं या डिफ्रेक्शन इन सिंगल स्लिट की बात करूं, ये 5 टॉपिक्स आंख बंद करके जाने हैं। डुअल नेचर से बात करूं, डी ब्रोगाइल वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई होप सो स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो बच्चों, ठीक है। न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर छोटे चैप्टर्स है, बट ये 5 टॉपिक्स आपको इन दोनों चैप्टर से करके जाना है। सेमीकंडक्टर अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। तो ये बात रहेगी बच्चों फिजिक्स की, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स बायोलॉजी। मैं एक बार पहले आपको टॉपिक लिस्ट बता रही हूँ, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू एन डिटेल्ड वर्जन क्या आपको करना है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, अगर हमें चीजों को मैक्सिमम लेकर आना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 3 टॉपिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के मेंडल लॉ, पोस्ट मेंडल जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है हमारे सामने। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अगेन 3 टॉपिक, एवोल्यूशन के 3 टॉपिक, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, एडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, एड्स एंड ड्रग अब्यूज, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से 2 टॉपिक है, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग और सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से अगेन 3 टॉपिक और बायोटेक के प्रिंसिपल और प्रोसेस के अगेन 2 टॉपिक, लेकिन बायोटेक में अगर मैं उसके एप्लीकेशन की बात करूं तो वहां से अलग टॉपिक रहेगा, बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस और जीन थेरेपी। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के मेन 3 टॉपिक्स आपके सामने, रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के अगेन ये 2 टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। सो ये रहेगी बात बायोलॉजी की। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स की बात कर लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से 2 टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रिंसिपल वेव वैल्यू फंक्शन सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन बन रहा होगा, मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स के 2 टॉपिक्स, प्रॉपर्टीज और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 3 टॉपिक्स रहेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉग डेरिवेटिव और एओडी के 2 मैक्सिमम और मिनिमम जोड़ के आपके टॉपिक यहाँ से निकलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलोगस इक्वेशन, एलडीई, वेक्टर्स 2 मैंने यहाँ पे बस समराइज करें, स्केलर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। 3D से अगर मैं बात करूं, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तीनों पे प्रैक्टिस करेगा, प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे जो आप लोगों को फॉलो करने हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। जहां भी पढ़ रहे हो एक लिख लो, ठीक है, एक टॉपिक लिस्ट बनाओ, फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, एक बायोलॉजी का, पीसीएम है या पीसीबी है, चारों ही हैं तो चारों का। जहां भी पढ़ रहे हो टॉपिक लिस्ट लगा दो, जो टॉपिक एकदम बढ़िया से होता जाए उस पर टिक लगाते जाओ। जितनी बार देखो, एक बार रिवाइज किया 1 टिक, एक बार रिवाइज किया 1 टिक, जितनी बार रिवाइज करो उतना टिक। पेपर से पहले कम से कम हर टॉपिक के आगे 10-10 टिक होने चाहिए। जब ये हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपका पेपर सिंप्लीफाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे होगे, राइट। सो मुझे इस सेशन के बाद, क्योंकि आप यही ढूंढते रहते हो, वो आपको अब मिल चुका है। इस सेशन के बाद मुझे अब एक प्रॉमिस चाहिए कि अगले 90 डेज मतलब जी जान लगाने वालों, आई वॉन्ट दैट प्रॉमिस कि मैम वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट एंड हम कर सकते हैं। यू नीड टू बिलीव, तुम कर सकते हो, तुमने बिलीव करा तो तुम कर लोगे। अगर मैं बोलती रहूंगी कोई और बोलेगा नहीं होगा। यू नीड टू फील दैट एंड आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू फील, क्योंकि मुझे पता है हम जी जान लगाने वाले हो और तुम लोग ये कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने टॉपिक लिस्ट भी दे दी है एंड लेट्स टॉक अबाउट कि प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आप ढूंढ रहे हो टीचर्स, आप ढूंढ रहे हो बैचेस, आप ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे कंटेंट, तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको चारों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे चारों ही सब्जेक्ट के सबसे बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल है। देखो बच्चों, 3 ऑप्शन है। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, YouTube पे अभी आपकी चल रही है सैम्पल पेपर एक्सप्रेस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप वही फॉलो करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, उसके बाहर आपको नई चीजें करनी है। अगर आपकी थ्योरी बहुत कमजोर है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, होगा यार, 20% तैयारी है, 2% मतलब यू जस्ट डोंट नो एनीथिंग, समझ ही नहीं आता है। सो यू नीड टू टेक अ लाइव बैच, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी नहीं करोगे तो फिर अगले 2 महीने बाद मैं नहीं बोल पाऊंगी कि हम कर पाएंगे, है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अभी समझो, आपका रिजल्ट है, आपका फ्यूचर है, आपका एडमिशंस है, यू नीड टू टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप लोग उस स्टेट में हो, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, यू आर सर्चिंग फॉर अ बैच, ज्वाइन समर्ट 6.0 फॉर साइंस, ठीक है। फ्रेश बैच है,
चीज़ें स्टार्टिंग से करवाई जाएंगी, चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है एंड यू जस्ट वांट कि मैम मुझे ना एक कंपाइल्ड कंटेंट चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैं यूट्यूब से कर लूँगा, तो आई वुड सजेस्ट आप ना मंजिल प्रो जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, वो ले लो, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर थ्योरी कवर्ड है, रिकॉर्डेड है, आप अपनी स्पीड में देख सकते हो, प्लस प्राइस बहुत कम है, दूसरा टेस्ट सीरीज है, तीसरा इसमें PYQs भी मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस के लिए उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, सारी चीज़ों का ये ऑप्शन मैम चाहिए, मैम हमें आपके ऊपर ही सब चीज़ों का वो चाहिए कि मैम वी नीड समबडी जो हमें पूरी तरीके से हैंड होल्ड कर ले, तो आप महापैक पे जा सकते हो साइंस के। अब तीनों यूट्यूब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन दोनों के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना होता है, तो आप Y513 कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक चीज़ में, चाहे बैच में, चाहे महापैक में, चाहे मंजिल प्रो में, जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो इस कोड के साथ ज्वाइन कर लो, ताकि आपको उस वक्त का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि समर्थ 6.0 और मंजिल प्रो को कैसे आपको एक्सेस करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी सिचुएशन बच्चों आप जानते हो कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है तो फिर आप लोग मंजिल प्रो पे जाओ, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर आपको समर्थ 6.0 पे जाना है, ठीक है। तो ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्कूल K-12 में CBSE क्लास 12 बोर्ड पे चली जाऊँ, ठीक है, या मैं फॉर एग्जाम्पल जो एकदम फ्रेश बैच की मैं बात करूँ तो UG PG एंट्रेंस में मैं यहाँ पे CUET UG में जा रही हूँ। CUET UG और क्लास 12 में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम करवाया जाएगा, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लो कि मैम हमें तो पहले 12th करना है, CUET बाद में करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें बस एडिशनल ही मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैम मेरे को 12th पे फोकस करना है, तो बिल्कुल पहले 12th पे ही फोकस होगा, ठीक है। तो पहली बात, अगर मैं एक वीडियो बैच की बात करूं, पहले देखो लाइव बैच आपके सामने समर्थ 6.0, दिस इज द फ्रेश बैच, नीचे इसका स्टडी प्लान भी है, ठीक है। इसको आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, और जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो कोड मैंने आपको बोला है, यू आर गोइंग टू अप्लाई द कोड, और उसके बाद यहाँ पे जो करंट आपको बच्चों डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, द करंट डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग इज 30%, ठीक है, क्योंकि यार देखो हर बार ना डिस्काउंट आपके फेस्टिवल्स पे एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। सो दैट इज 5273 का बैच होगा ये लाइव बैच, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पूरा होगा, इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी होगा, ठीक है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको CUT में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड लेट मी टॉक अबाउट द रिकॉर्डेड बैच जो हमारा है, ठीक है, उसके प्राइसिंग काफ़ी कम है, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो यूट्यूब वाले हैं वो उसको यूज़ कर सकें। CUT साइंस में ही चले जाइएगा, ठीक है, दोबारा से, और इसके बाद आप यहाँ पे वीडियो कोर्सेज में जाइएगा, दिस इज मंजिल प्रो, ठीक है। काफ़ी मिनिमम प्राइस है सारे, और ये भी स्टडी प्लान के साथ है। देखो अगर मैं बोलूँ ना इसका, यू हैव स्टडी प्लान, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की मैं बात कर लेती हूँ, देखो यहाँ पे हर एक वीडियो के अपलोड होने का यहाँ पे स्टडी प्लान डला हुआ है, और इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बाय नाउ पे जाइएगा, सेम कोड लगाइएगा, ठीक है, Y513, ठीक है, अप्लाई कर दीजिएगा, दिस इज 1917, ठीक है। काफ़ी नॉमिनल प्राइस है, बेसिक प्राइस केवल इसमें टेस्ट सीरीज और किताबों का है, लेक्चर्स तो आप ये समझो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का फुल सिलेबस, इंग्लिश GT का फुल सिलेबस इसमें मिल जाएगा आपको, पूरा प्रॉपर्ली समराइज्ड है, डिटेल में दिया हुआ है, DPPs भी रहेंगे साथ में रिकॉर्डिंग के, अलॉन्ग विद इट टेस्ट सीरीज पूरा मिल जाएगा, और आपको PYQs के लिए किताब मिल जाएगा, तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करें, एंड मेक श्योर करें अपनी तैयारी को स्टार्ट करो बच्चों। लिस्ट दे दी है, स्ट्रैटेजी दे दी है, रिसोर्सेज भी दे दी है, अब लग जाओ, क्योंकि 90 दिन है आपके पास, और ये 90 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऑल द बेस्ट।